बड़ा एक तरीके से ऐसी सिचुएशन है कि क्या बोलना है क्या कहना है। लेकिन बात ये कि जैसे हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो पूरी जो भूमि है एक तरीके से, जो ज़मीन है वो एक तरीके से धंस चुकी है। और इसके ठीक बैक साइड अगर आप लोग जाएंगे तो रेलवे की टनल है। बिल्कुल देखिए, लैंडस्लाइड बहुत सारी जगह होता है, वो देखने को मिलता है, हम भी देखते हैं, प्राकृतिक आपदा आती है। लेकिन ये एक तरीके से रेलवे के बाद, रेलवे का जो ये काम शुरू हुआ है उसकी वजह से ये एक तरीके से जो ये भूमि धंसा हुआ है, ये घरों में क्रैक्स आए हैं, तो ये घर भी एक तरीके से बिल्कुल रहने लायक नहीं है। तो मैं यहाँ से प्रशासन से ये मांग करूँगा, जैसे कि हम बड़े भाई ने भी कहा, जो सर्किल रेट है और वो जो इसका मुआवजा बनता है, जितना इनका बनता है, रेलवे इसके लिए सबसे बड़ी एक तरीके से बड़ी वजह है, जिसकी वजह से एक तरीके से जो ये वाला एरिया है, शिरकोट जाने का जो एरिया, रेवड़ी गांव का ये एरिया है, ये क्योंकि यहाँ टनल बनी और टनल की वजह से ही बड़ा नुकसान हुआ है। तो रेलवे से हमारी मांग ये रहेगी, प्रशासन से हमारी मांग रहेगी, जो तमाम सारे जो घर इसकी जद में आए, चपेट में आए हैं इस आपदा के, तो इन तमाम सारे लोगों को विस्थापित किया जाए। बहुत ज़्यादा घर नहीं है, मतलब घर मतलब कहने वाली बात है कि हम ये बोले कि 50, 60, 100 घर है, लेकिन 10-20 मकान जो भी हैं उनको एक तरीके से मुआवजा मिलना चाहिए, पूर्ण रूप से मेरी बात। और रेलवे के अधिकारी भी फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम लोग सरकार में और हमारा अगर फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे लगता है कि बहुत बुरी सोचने वाला विषय है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं निश्चित तौर पे हम इसकी जो है इनकी कंप्लेंट माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को करेंगे, माननीय रेल मंत्री जी को इनकी कंप्लेंट होने वाली है। देखिए ऐसा है, हमें हमारे जैसे ही ये यहाँ पे ग्राउंड का सब्सिडेंस हुआ, ये ज़मीन बैठी है यहाँ पे, तो इसमें एक प्रश्न उठा है कि यहाँ पे रेलवे का जो है निर्माण, जो हमारी एडिट है उसका निर्माण हुआ है, पीछे से हमारी मुख्य सुरंग जो है तो यहाँ श्रीनगर से होकर के और धारी दिन तक जाती है, उसका निर्माण हुआ है। उसके लोगों में एप्रीहेंशन है कि भाई यहाँ पे ब्लास्टिंग हुई है, तो ब्लास्टिंग की वजह से ज़मीन हिली है और ज़मीन हिलने की वजह से हमारे मकानों में दरारें आई हैं, ये पहले कभी नहीं आई। इसमें जैसे ही ये बात जो है हमारे उच्च अधिकारियों तक पहुंची है, तो वहाँ से निर्देश प्राप्त हुए कि आप तुरंत जाकर के साइट का इंस्पेक्शन कीजिए, और हमारे जितने भी विशेषज्ञ यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट हैं, हमने जिनको अपॉइंट किया हुआ है इस काम के लिए, विशेषज्ञ जो आपके सामने आए भी हैं विदेशी लोग, इनको भी काम पे लगा दिया जाए और इसका जो है निर्धारण किया जाए। अगर ये जो भी यहाँ पे लोगों को नुकसान हुआ है, रेलवे का पहले से ही बहुत RVNL का बहुत क्लियर कट वर्डिक्ट है कि अगर हमारे निर्माण की वजह से कहीं पे भी किसी को अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसका संपूर्ण जिम्मेदारी है वो RVNL की होती है, रेल भारतीय रेल की तरफ से उसको बियर कर दिया जाता है। हम नहीं चाहते कि पब्लिक हमारे जो निर्माण की वजह से पब्लिक को कोई परेशानी हो। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमने इस चीज़ के लिए बहुत पहले जो है हमारे तत्कालीन जो हमारे यादव साहब हैं, अभी जो प्रोजेक्ट मैनेजर, इन्होंने मुख्य सचिव महोदय से मुलाकात की थी अपने विशेषज्ञों के साथ, मैं भी उनमें से एक था, और ये बोला था निर्माण से पूर्व भी कि ऐसा है हम यहाँ पे ये काम करने वाले हैं, और अगर कुछ घटनाएं होती हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक तकनीकी कमेटी जो है वो राज्य सरकार की तरफ से इंटरडिसिप्लिनरी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, इसमें आपका PWD है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू के ऑफिसर्स रहेंगे लैंड रिकॉर्ड के लिए, इन लोगों की एक समिति बना करके, और वो समिति बताएगी ना मेरे बोलने से होगा। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मैं बोलूँ कि रेल की वजह से, ये भी एकदम ऐसा नहीं है और ये एक एस्टेब्लिश्ड नहीं है। एक समिति आए प्रॉपरली, समिति इसका जांच करे, समिति जांच करके हमें भी समिति रिपोर्ट अपनी बताती है कि साहब ये रिपोर्ट बन रही है, वो रिपोर्ट आएगी और इसमें जो भी चीज़ें हैं उसमें पारदर्शिता पूरी की पूरी बरती जाएगी। मैंने जैसे कहा है कि अगर ये रेल के निर्माण की वजह से हुआ है तो पब्लिक को पूरा आश्वस्त हो जाना चाहिए। RVNL जो है वो कमिटेड है कि वो सारे के सारे जो है कंपनसेशन को बियर करेगा। सर किस तरीके से आकलन, आगे कार्रवाई किस तरीके से? आकलन की जो प्रक्रिया है वो बहुत सिंपल प्रक्रिया है कि जिलाधिकारी महोदय जो भी यहाँ पे हैं, जिलाधिकारी जो भी महोदया हैं गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल की, उनकी एक तकनीकी समिति है। वो तकनीकी समिति जो है वो जांच करने के लिए आती है, जांच करने के बाद अपनी जो है वो आख्या जो है वो तैयार करती है।
है।